तो स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। तो जैसा कि हम लोग चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को देख रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने पिछले वीडियो में इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। आज हम लोग इस वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स और मेटल्स के बारे में बात करेंगे। तो सब हेडिंग डालिए, कुछ टर्म्स है, पहले उसको समझ लेते हैं। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसको समझ लेते हैं। देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि किसी एक एटम का जो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आउटर ऑर्बिट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक एटम के आउटर ऑर्बिट में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसी को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। देखिए, इसको समझिए। सबसे पहले देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। हम लोग को इसी का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है ना, तो कोई भी चीज हम लोग पढ़ेंगे तो मेटल्स और नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए मेटल्स में बात करें तो कौन कौन आता है आपका? सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, तीन लेते हैं। नॉन मेटल्स में बात करें तो कौन कौन आएगा? फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। यहाँ लिख लीजिए एटॉमिक नंबर, यहाँ लिखिए एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, और यहाँ लिखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन शॉर्ट फॉर्म में, यहाँ पे भी लिख लीजिए एलिमेंट्स कर लीजिए या नॉन मेटल्स कर लीजिए, यहाँ पे मेटल्स कर लीजिए। ठीक है, यहाँ एटॉमिक नंबर और यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अच्छा, इसको ऑर्बिट में अगर डालते हैं, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट ऑर्बिट में हम लोग कितना डाल सकते हैं? मैक्सिमम 2 डाल सकते हैं। सेकंड ऑर्बिट में कितना डाल सकते हैं? 8 डाल सकते हैं। और थर्ड ऑर्बिट में कितना डाल सकते हैं? तो जो बच जाएगा वो थर्ड ऑर्बिट में डाल देंगे। तो यहाँ पे सोडियम का कितना हो जाएगा? 2 फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में 8, 2 8 10, कितना बच गया? 11 में से 10 गया तो 1। तो यहाँ पे 1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 12। मैग्नीशियम का अगर ऑर्बिट में डाले इलेक्ट्रॉन्स तो कितना कितना होगा? 2 8 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला ऑर्बिट में कितना है? 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। एल्युमिनियम का बात करें कितना हो जाएगा? 2 8 और 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13, और लास्ट में कितना है? 3। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम जो मेटल्स नहीं है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको 1 2 या 3 नजर आ रहा होगा। ठीक है, 1 2 या 3। तो जनरली मेटल्स के पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए इस साइड में, जनरली metals have 1 2 or 3 valence electrons। ठीक है, उसके बाद देखिए फास्फोरस का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 15। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो इसको डाल कर देखते हैं कितना कितना हो जाएगा? 2 8 10 और 5 15, 2 8 और 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा?
5 हो जाएगा। सल्फर, सल्फर में कितना होता है 16, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 2 8 और 6। लास्ट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 6। क्लोरीन का कितना होता है 17, 2 8 और 7 कितना हो जाएगा लास्ट में 7। तो ये कितना हो जाएगा 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 क्या हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को बेसिकली जो नॉन मेटल्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है वो जनरली कितना होता है 5 6 और 7। ठीक है, जनरली कितना होता है 5 6 और 7। लेकिन कुछ कुछ नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जिनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 4 होता है या फिर 8 होता है। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 करेंगे 2 4, तो लास्ट में कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। अच्छा कार्बन हो गया। अब देखिए आर्गन, आर्गन का कितना होगा 2 8 10 8 18। ठीक है 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 8। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा जनरली जो होता है अधिकतर नॉन मेटल्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है या तो 5 होगा या तो 6 होगा या तो 7 होगा। ये बहुत कम में आता है 4 और 8। ठीक है, तो इसको आप स्टार कर लीजिएगा ताकि आपको ये एक्सेप्शन पता चले। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए तो जनरली यहाँ पे हम लोग को क्या नजर आ गया कि नॉन मेटल्स का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 5 होगा या 6 होगा या 7 होगा। ठीक, तो लिख लीजिए, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख लीजिए जनरली नॉन मेटल्स हैव 5 6 और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, आरो करके लिख लीजिए। तो ये हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट अब देखिए फिर से एक बार देखिए मेटल्स और नॉन मेटल्स का। नॉन मेटल्स, अच्छा मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा था 1 आ रहा था, 2 आ रहा था या 3 आ रहा था। नॉन मेटल्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना आ रहा था 5 या तो 6 या तो 7। ठीक है, अब देखिए 1 या 2 या 3। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था 11 था, 2 8 1 ये था। अब जब ये है तो इसका लास्ट में कितना है 1 है, लास्ट में कितना है 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अब देखिए इसको स्टेबल बनाना, तो स्टेबल कैसे बनेगा, तो स्टेबल तब बनता है जब उसका ऑर्बिट जो होता है वो पूरी तरह से फुलफिल होता है। जब उसका ऑर्बिट जो होता है वो पूरी तरह से फुलफिल होता है। थर्ड ऑर्बिट में इसको चाहिए 8, थर्ड ऑर्बिट में इसको क्या चाहिए 8, लेकिन इसके पास कितना है 1। तो इसके पास दो चीज है, इसके पास दो चीज है, या तो ये 7 किसी से ले ले, किसी से ले ले, या फिर एक जो है वो किसी को दे दे। इसके पास दो तरीका है, या तो 7 किसी से ले ले, 7 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग ले ये, या तो एक किसी से एक किसी को दे दे। ठीक है, तो ये क्या करेगा अब बताइए, 1 रुपया आपके पास है, आपको पूरा करना है 8, लास्ट में आपका लास्ट ऑर्बिट में आपका कितना होना चाहिए 8। अब आप जब अपने दोस्त के पास जाइएगा तो उसको बोलिएगा कि भैया हमरा 7 रुपया दे दे, तो वो देगा आपको, देगा नहीं देगा। लेकिन आप बोलिएगा कि हमरा तो 8 पूरा करना है, तो 1 रुपया उगरे दे देते हैं, दे देते हैं ना, तो 1 रुपया उससे क्या करेंगे दान कर देंगे। तो ये इसको क्या बोलते हैं डोनर। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर। अच्छा इसी का एग्जांपल और देख लीजिए मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, 2 8 2 ये होगा, लास्ट में कितना है 2। तो इसके पास दो तरीका फिर से, या तो 2 किसी को दे दे या फिर 6 किसी से मांग ले। और फिर ही जाएगा अपन दोस्तों के पास, फिर बोलेगा कि भाईवा हो चाहे 2 गो इलेक्ट्रॉन ले ले, चाहे तो हमरा 6 गो इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसको देना अच्छा है कि लेना अच्छा है,
तो दोस्तों बोलेगा तोरा हम 2 गो दबाव, तोरा हम 6 गो दबाव, ओकर से बढ़िया तो है हमरा 2 गो दे दे। तो ये क्या करेगा, 2 गो दे देगा, 2 गो दे देगा। मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर। इसका बात करते हैं नॉन मेटल्स में, सल्फर, है ना, सल्फर देखे थे, सल्फर का कितना होता है 16, सल्फर का 16। अच्छा 2 8 6। अब इसके पास भी 2 तरीका, लास्ट ऑर्बिट में 8 फुलफिल करना है। तो अब बताइए इसके पास भी 2 तरीका हुआ कि नहीं, या तो 2 किसी से ले ले या फिर 6 किसी को दे दे, 2 किसी से ले ले या फिर 6 किसी को दे दे। तो अब बताइए ये अपन दोस्तों के पास जाएगा तो 2 को किसी से ले लेगा से अच्छा रहेगा कि 6 को किसी को दे देगा, ज्यादा संख्या किसका है, 6 को लेना कि 2 को देना, 6 को देना कि 2 को लेना। तो ये सोचेगा कि 6 को अगर देवल जाएंगे ओकर से बढ़िया 2 को मांग लेते हैं, एगो ई दोस्तों से मांग लेंगे, एगो उस दोस्तों से मांग लेंगे, कम भीख मांगल पड़ेगा। तो ये 2 क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या करेगा, भीख मांगेगा, इलेक्ट्रॉन का भीख मांगेगा ही, और ये क्या होगा, दानी होगा, इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, जा ले लो। यही क्या होगा, भीख मांगेगा, हमरा इलेक्ट्रॉन दे दो, ये बोलेगा हमरा इलेक्ट्रॉन ले लो, ठीक है, समझ में आ गया। इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए मेटल्स और इलेक्ट्रॉन डोनर, दान में दे देता है। नॉन मेटल्स और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, मांगता है कि हमको स्टेबल होना है, इलेक्ट्रॉन 2 को दे दो। अब 2 को देना अच्छा है कि 6 को लेना अच्छा, 6 को देना अच्छा है कि 2 को लेना अच्छा है, सोच लीजिए। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर पॉइंट जो है वो है आयन टाइप। आयन टाइप क्या होता है उसको समझिए, मेटल्स और नॉन मेटल्स, फिर से मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटल्स का एग्जांपल लेते हैं, फिर से सोडियम ले लेते हैं, 11 2 8 1। अच्छा ये जो सोडियम था वो कैसा था, जो मेटल्स होता है वो जनरली कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर या एक्सेप्टर। एगो देना बढ़िया है कि 7 को लेना बढ़िया, तो एगो दान कर देगा, एगो दान कर देगा, तो इसको क्या बोले, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो जब इलेक्ट्रॉन ही दान कर दिया, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अब बताइए ये जो है अपना नेगेटिविटी को दान कर दिया, तो इसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा ना। नेगेटिविटी जो था एक इलेक्ट्रॉन उसको दान कर दिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मेटल्स आर, अच्छा पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोलते हैं, कैटायन, कैटायन बोलते हैं ना। तो मेटल्स आर कैटायनिक, कैटायनिक होता है, ठीक है। जबकि बात करें नॉन मेटल्स का, तो नॉन मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, भीख मांगता है, इलेक्ट्रॉन को भीख मांगता है, नेगेटिविटी मांगता है, गंदा आदमी है। इलेक्ट्रॉन क्या मांग रहा है, ये भीख मांग रहा है, दे दो हमारा इलेक्ट्रॉन, मतलब ये गंदा आदमी है, कचड़ा वाला। कचड़ा वाला गंदा आदमी होता है, नहीं, कचड़ा वाला क्या होता है, अच्छा आदमी होता है, वो हम लोग का गंदगी को साफ करता है, तो वो अच्छा वाला आदमी हुआ ना। स्वच्छ भारत अभियान में कचड़ा वाला ही, ठीक है। नॉन मेटल जो है वो क्या है, कचड़ा वाला। तो कचड़ा वाला क्या कर रहा है, इसका नेगेटिविटी को ले जाता है, तो नेगेटिविटी को ले जाता है मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, तो मतलब ये क्या हो गया, नॉन मेटल्स आर एनायनिक, नॉन मेटल्स आर एनायनिक। ये क्या हो गया, कैटायनिक, ये हो गया एनायनिक। एनायनिक मीन्स इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, ये क्या करेगा, गेन करेगा नेगेटिव चार्ज, लिख लीजिए नॉन मेटल गेन नेगेटिव चार्ज
टू बिकम स्टेबल। और मेटल्स जो होता है वो क्या करता है, रिड्यूस नेगेटिव चार्ज टू बिकम स्टेबल। ये स्टेबल बनने के लिए नेगेटिव चार्ज को रिड्यूस करता है और वो स्टेबल बनने के लिए क्या करता है, नेगेटिव चार्ज को गेन करता है। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए, तो जैसा कि हम लोग अभी जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स और मेटल्स के बीच का जो जरूरी पॉइंट्स था, जैसे कि आपका हो गया इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और डोनर कौन है, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसके पास कितना होता है, उसके बाद फिर देखें कि आयनिक टाइप कितना है। ठीक है, तो ये सब देखने के बाद अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहला वो है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ किसके साथ, एयर के साथ। ठीक, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एयर। तो रिएक्शन करवाते हैं मेटल्स का किसके साथ, एयर के साथ। तो देखिए, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन मतलब एयर है ना, यहाँ पे एयर का मतलब ऑक्सीजन है। तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। और ये जो मेटल ऑक्साइड होता है वो नेचर में कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल में बात करें तो एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका Na, सोडियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब क्या बनेगा, Na2O। ठीक है, Na2O, सोडियम का वैलेंसी 1, इसका वैलेंसी 2, O हो गया। उसके बाद देखिए, इसको सोडियम नाम जान लीजिए, सोडियम ऑक्सीजन, और इसको क्या बोलेंगे, सोडियम मेटल ऑक्साइड है तो क्या बोलेंगे इसको, सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह से देखिए, कॉपर प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, CuO। ठीक है, इसका भी दो वैलेंसी, इसका भी दो वैलेंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Cu2O2 आएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, कॉमन ले लिया जाएगा तब क्या बन जाएगा, CuO बन जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड लिख लीजिए ब्रैकेट में, कॉपर ऑक्साइड। और एग्जांपल, मैग्नीशियम क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सब जो हो गया वो क्या हो गया, बेसिक इन नेचर होता है। मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, लेकिन कुछ कुछ जो होता है वो बेसिक इन नेचर नहीं होता। वो जो होता है, ये सब जो जनरली जो होता है मींस बेसिक इन नेचर है, मतलब बेसिक इन नेचर मतलब किसके साथ रिएक्ट करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ जो ऐसा होता है जिसको हम लोग बेस के भी साथ रिएक्ट करवा सकते हैं और एसिड के साथ भी रिएक्ट करवा सकते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, एल्युमिनियम जो होता है Al+O2 क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, इसका वैलेंसी 2 होता है ऑक्सीजन का, तो क्या बन जाएगा, Al2O3। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अच्छा, ये नेचर में कैसा होता है, तो इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर मींस जो कि वैसा मेटल ऑक्साइड जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करे और बेस के साथ भी रिएक्ट करे। और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, Zn+O2 क्या बनेगा, ZnO, जिंक ऑक्साइड। ये भी कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, एम्फोटेरिक, क्लियर है। अब देखिए, तो अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिफरेंट मेटल्स shows different reactions with air। मतलब कि
अलग अलग तरह का जो मेटल्स होता है वो अलग अलग तरह के रिएक्शन को शो करता है एयर के साथ। तो सबसे पहले नंबर पॉइंट देखते हैं कौन कौन सा। देखिए सोडियम और पोटाशियम, सोडियम और पोटाशियम ये दोनों ऐसा मेटल्स होता है जो जिसको अगर हम लोग एयर के साथ रिएक्ट करवाएं तो वो क्या करेगा, जल जाएगा, है ना, आग पकड़ लेगा। तो इसलिए हम लोग आग पकड़ने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको केरोसिन में, केरोसिन ऑयल जो होता है उसमें डाल करके रखते हैं। तो लिख लीजिए सोडियम, सोडियम को क्या बोलते हैं, Na, और पोटाशियम, पोटाशियम को क्या बोलते हैं, K सिंबल, है ना। तो सोडियम एंड पोटाशियम आर द मेटल्स which reacts with air vigorously, which reacts with air vigorously, and they catch fire if kept in open। तो क्या बोल रहा है, सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो वैसा मेटल्स होता है जो कि एयर के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, बहुत विगोरसली, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, और वो क्या करता है, फायर कैच कर लेता है, आग पकड़ लेता है अगर उसको हम लोग खुले में छोड़ देते हैं। सो दे आर सो दे आर कैप्ड immersed in केरोसिन ऑयल। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट देखिए, सेकंड नंबर पॉइंट कहता है कि मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फिर आपका हो गया लेड हो गया, ये सब जो मेटल्स होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्साइड का एक लेयर होता है, ठीक है, जो कि फर्दर रिएक्शन को एयर के साथ उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो आप लोग जैसा कि चैप्टर 1 में पढ़ चुके थे कि मैग्नीशियम रिबन को अगर हम लोग को उपयोग करना होता था तब हम लोग क्या करते थे कि उसको सबसे पहले क्लीन करते थे और उसके बाद उसको बर्न करते थे एयर के प्रेजेंस में, ठीक है। तो कारण क्या होता था कि मैग्नीशियम जब खुले में रहता था तो उसके ऊपर क्या हो जाता था, उस रिबन के ऊपर मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर क्रिएट हो जाता था, और वही लेयर क्या करता था, उसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करने में प्रिवेंट करता था, रोकता था। इसलिए सबसे पहले उसको क्लीन कर लेते, उसके बाद उसको जलाते थे, ठीक है। तो सेकंड नंबर पॉइंट लिख लीजिए, सरफेसेस ऑफ मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, मैग्नीशियम का Mg, अल्युमिनियम का Al, एंड लेड, लेड Pb, है ना। तो surfaces of magnesium, aluminum and lead are covered with thin layer of oxide which prevent further reaction of these metals with तो देखते हैं थर्ड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट क्या कहता है, आप लोग एक कहावत सुने होंगे कि सोना का चमक कभी फीका नहीं पड़ता, सोना का चमक कभी फीका नहीं पड़ता। तो वही बात बोल रहा है कि सोना अगर होगा तो उसको कितना भी हम लोग ओपन में रख देंगे, कितना भी खुला में रख देंगे, उसका चमक नहीं जाएगा, उसमें आप लोग सुने होंगे कि उसमें जंग नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन आयरन को हम लोग खुले में रख देते हैं, क्या लगता है, जंग लग जाता है, लेकिन सोना में जंग नहीं लगता है। तो आयरन और सिल्वर, सॉरी, गोल्ड और सिल्वर ऐसा मेटल्स होता है जो कि एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो लिख लीजिए गोल्ड, इसको क्या बोलते हैं, Au, सिल्वर इसको क्या बोलते हैं, Ag, ठीक है। गोल्ड एंड सिल्वर आर द metals
which do not which do not react with एयर, जो कि एयर के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसके बाद हेडिंग डालिए और लिखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या होता है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बता चुके हैं, वैसा मेटल ऑक्साइड्स जो कि एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है और बेस के साथ भी रिएक्ट करता है। तो लिख लीजिए मेटालिक ऑक्साइड्स, द मेटालिक ऑक्साइड्स which react with acids as well as bases are called amphoteric oxides। इसमें एग्जांपल कौन कौन सा है? तो आपका Al2O3 और ZNO भी, ठीक है, और भी बहुत सारा एक्सेट्रा कर लीजिए, Al2O3 ZNO एक्सेट्रा। Al2O3 जो होता है, ठीक है, वो बेस के साथ भी रिएक्ट करता है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है। जिससे देख लीजिए, हम बता देते हैं एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम Al2O3 HCl के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? Al2Cl3 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 बनाता है। और क्या बनाता है? H2O भी बनाता है, वाटर। ठीक है, तो जब इसको रिएक्ट करवाते हैं HCl के साथ तो क्या बनता है? Al2Cl3 और H2O। तो अब देखते हैं Al2O3 को कोई बेस के साथ रिएक्ट करवा के, तो बेस ले लेते हैं, कौन सा ले लेते हैं? KOH ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा? KAl2O2 अब प्लस क्या बन जाएगा? H2O। ठीक है, KAl2O2 प्लस H2O। इसको आप लोग क्या कीजिएगा? बैलेंस कर लीजिएगा। बैलेंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चैप्टर 1 में सीख चुके हैं बैलेंस करने। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। तो आप देखिए रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर में आप देखिए कि मेटल जो होता है, मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और मेटल ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है, और प्लस जो बनाता है वो हाइड्रोजन बनाता है। ठीक है, फिर से मेटल जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन बनाता है। और फर्दर जो होता है मेटल ऑक्साइड जो होता है, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो फिर से जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। मेटल ऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर से एक बार, मेटल जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बनाता है, और मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाता है। फिर मेटल ऑक्साइड और वाटर फिर से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये दो प्रोसेसेस में से लगता है। तो फिर से एक बार एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एग्जांपल क्या होगा? तो एग्जांपल मान लीजिए कोई मेटल है Na। ठीक है, Na को रिएक्ट करवाते किसके साथ? वाटर के साथ। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो क्या बनेगा? Na2O, हाइड्रोजन निकल जाएगा बाहर, Na2O और H, ऑक्सीजन कितना? एक, ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो, सोडियम यहाँ कितना है? दो है, तो सोडियम दो है, इधर कितना है? एक है, तो इधर कितना लगा देंगे? दो लगा देंगे। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया 2Na H2 H2OO। अब इसको जो है रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? फिर से वाटर के साथ। क्या बनेगा? देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो मेटल हाइड्रोक्साइड क्या बोलेंगे? NaOH, NaOH। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे। दो सोडियम
ऑक्सीजन 2, एक एक 2, हाइड्रोजन भी 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे सिंपली, तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, मेटल एक बार रिएक्ट किया वाटर के साथ, मेटल ऑक्साइड बनाया, मतलब सोडियम ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन बनाया, फिर सोडियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट किया और क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया। ठीक है, इसी तरह से और कर लेते हैं। मैग्नीशियम का करते हैं, मैग्नीशियम को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, क्या बनेगा, MgO बनेगा प्लस H2O बनेगा, फिर MgO को रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, वाटर के साथ, क्या बन जाएगा, MgOH का ट्वाइस। ठीक है, देख लीजिए, MgOH का ट्वाइस। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम्पल, इसको कर लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे डिफरेंट मेटल्स shows different different metals show different reaction with water। अब देखिए, फर्स्ट नंबर पॉइंट डाल लीजिए, आपका सोडियम जो होता है, सोडियम पोटासियम और कैल्शियम, सोडियम पोटासियम और कैल्शियम, ये जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एंड सॉरी, हाँ ठीक, सोडियम पोटासियम और कैल्शियम जो होता है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। सेकंड नंबर पॉइंट कर लीजिए, सेकंड नंबर पॉइंट क्या कहता है, तो सेकंड नंबर पॉइंट जो है वो कहता है Mg जो होता है, मतलब मैग्नीशियम जो होता है वो रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ, हॉट वाटर। ठीक, थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, तो थर्ड नंबर पॉइंट जो है वो है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये तीनों जो होता है, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो होता है वो रिएक्ट करता है विथ स्टीम वाटर, स्टीम, स्टीम लिख लीजिए, वाटर छोड़िए, स्टीम के साथ मीन्स भाप के साथ। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट क्या है, तो चौथा पॉइंट है पीबी, मतलब लेड, सीयू, पीबी, सीयू, एयू, एजी, पीबी, सीयू, एयू, एजी, पीबी मतलब लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता है, डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका चारों पॉइंट कि किस तरह से मेटल जो होता है वो किस तरह का वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे जो हम लोग देखेंगे तो है पॉइंट टॉपिक नंबर थर्ड देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड डाइल्यूट। ठीक है, मींस मेटल्स का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, तो देखते हैं क्या बनता है, मेटल जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट एसिड के साथ जब रिएक्ट करेगा तब क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, अच्छा, डाइल्यूट एसिड कहने का मतलब क्या है, डाइल्यूट एसिड मींस पतला एसिड। ठीक है, एसिड का पावर जो होगा वो कम होगा, कंसेंट्रिक यहाँ पे नहीं बोल रहा आपको, तो डाइल्यूट एसिड एग्जांपल में देख लीजिए, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एग्जांपल में मान लीजिए आपका हो गया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जब रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HCl के साथ तब क्या बनेगा, AlCl3 प्लस क्या बनाएगा, H2, इसको बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस AlCl3 है तो यहाँ कितना लगेगा, 3 लगेगा, लेकिन यहाँ 3 लगा देंगे तो यहाँ बैलेंस नहीं होगा, तो क्या करेंगे, देखिए H2 है, Cl3 है, तो इसको क्या बोले थे, इसको ऑड इवन करके करते हैं, तो यहाँ पे लगा देंगे 6, यहाँ लगा देंगे 2, Cl कितना हो गया, 6 हो गया है, H कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये हो गया बैलेंस। ठीक है,
फिर आयरन लगा देते हैं। आयरन आयरन जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा कैसे बनेगा, क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2। ठीक है, बैलेंस कर लीजिएगा, दो लगा देते हैं। और करना है तो और कर लीजिए। Mg, Mg का रिएक्ट करवाएंगे HCl के साथ, क्या बनेगा, MgCl2 और क्या बनेगा, H2। बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारा हो गया। इसका भी एक्सेप्शन कैस कुछ होता है, तो एक्सेप्शन में कौन कौन सा आता है, कॉपर आता है, मरकरी आता है और सिल्वर आता है। ये सब जो होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो लिख लीजिए कॉपर Cu, उसके बाद कॉपर, सिल्वर और Hg मरकरी। ठीक है, ये सब जो होता है आर द मेटल्स which do not react with dilute acid। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है, तो अब जो है देखते हैं 4 नंबर रिएक्शन। 4 नंबर रिएक्शन क्या आता है, 4 नंबर रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। मतलब कि मेटल्स का रिएक्शन मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन से, अदर मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन से। ठीक है, तो मान लीजिए मेटल जो है वो ए है, ठीक है, और सॉल्ट सॉल्यूशन जो है वो अदर मेटल्स का बोला है, तो अदर मेटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था कि एक जो होता था, जो ज्यादा ताकतवर होता था, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता था, वो दूसरे रिएक्टिव जो दूसरा मेटल होता था उसको हटा करके खुद आ जाता था। तो सेम वही चीज है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे ब्रैकेट में कर लीजिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो मेटल ए जो है वो सॉल्ट सॉल्यूशन बी के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन ए और क्या बन जाएगा, मेटल बी। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन ए और मेटल बी बन जाएगा। एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल जो है वो बहुत फेमस है, कौन सा है, Fe प्लस CuSO4। अच्छा, ये कैसा होता है, ब्लू कलर में होता है ना, CuSO4 का कलर कैसा था, ब्लू होता है। अच्छा, Fe जब CuSO4 के साथ रिएक्ट करता है, ये देखिए मेटल ए है, मींस कोई एक मेटल है, Cu जो है वो अदर मेटल है, तो Fe जो होता है वो Cu से ज्यादा रिएक्टिव होता है। Cu से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो क्या करेगा, ज्यादा ताकतवर है। अब बताइए, यहाँ पे आप बैठे हैं, समझ लीजिए आप बेंच पे बैठे हैं, कोई बेंच पे बैठे हैं, वहां आपके सीनियर पहुंच गए, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा ताकत दिखा के आपको वहां से साइड कर देंगे ना। तो ये Fe जो है वो ताकतवर है, बदमाश सीनियर है, तो ये क्या करेगा, Cu को डरा धमका के वहां से भगा देगा, तो Fe जो है उसका जगह ले लेगा। तो क्या बनेगा, FeSO4 प्लस Cu, और इसका कलर कैसे बना देगा, ब्लू के जगह ग्रीन बना देगा। ठीक है, समझ में आया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है। रिएक्टिव सीरीज चैप्टर 1 में आप लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से अभी देख लीजिएगा। तो अब क्या रिएक्टिविटी सीरीज को देख लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा ताकतवर वाला होता है वो कम ताकतवर वाला को क्या करता है, अपने जगह डिस्प्लेस कर देता है, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से अभी देखे थे। तो देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर से हम लोग देखते जाते हैं कौन कौन आता है, पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड और सिल्वर, सोना चांदी। ठीक है, तो मरकरी, सोना, चांदी, कॉपर। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, FeSO4, जो हम लोग रिएक्शन पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, Fe प्लस CuSO4 क्या बना देता है, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए Fe ज्यादा ताकतवर है कि Cu ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ से Fe जो है वो ज्यादा ज्यादा ताकतवर है और Cu जो है वो कम ताकतवर है, लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव वाला को मोस्ट रिएक्टिव वाला हटा देगा, तो ये मोस्ट रिएक्टिव था, ये लेस रिएक्टिव था। मोस्ट रिएक्टिव क्या करेगा,
इसका जगह पे जाके बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu। इसी तरह से आपको एग्जांपल दे सकता है कोई भी, आप बोलेगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं रिएक्शन नंबर 5। रिएक्शन नंबर 5 क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स, मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ, ठीक है, मेटल्स का रिएक्शन नॉन मेटल्स के साथ। अच्छा, अभी जब हम आपको बता रहे थे इस वीडियो में कि मेटल जो होता है और नॉन मेटल जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या फिर लूज करता है। तो गेन कौन करता था, नॉन मेटल्स करता था, गेन इलेक्ट्रॉन, और मेटल्स क्या करता था, लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स और नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स जो था वो लूज और गेन क्यों कर रहा था इलेक्ट्रॉन को, तो वो इसलिए कर रहा था ताकि वो अपने आउटर ऑर्बिट को कंप्लीटली फिल्ड कर पाए, पूरी तरह से भर पाए, ठीक है। तो ये हो गया। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का जो रिएक्शन होगा उसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर बोलें तो वो है रिएक्ट फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl, अब देखिए इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl में इसमें होता है Na, सोडियम क्लोराइड है इसका। तो सोडियम का देखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक है, तो 281 हो गया। तो यहाँ पे ये सोडियम जो है वो क्या करेगा, एक किसी को दे देगा या 7 किसी से ले लेगा, तो एक किसी को दे देगा ना। तो एक किसी को दे देता है मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। तो इसके पास चार्ज जो आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके पास कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। दैट मीन्स ये कटायन को फॉर्म कर रहा है, कटायन को फॉर्म कर रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए Cl का कितना होता है एटॉमिक नंबर 17, 287। तो जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को किसी से मांग लेता है, एक इलेक्ट्रॉन किसी से मांग लेता है, किसी से मांग लेता है। तो इस पे जो चार्ज आएगा वो कैसे आएगा, इस पे जो चार्ज आएगा वो कैसे आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये इलेक्ट्रॉन एक किसी से मांग लिया तो चार्ज कैसे आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो वो क्या फॉर्म करेगा, कैटायन को फॉर्म करेगा। अगर कोई नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो वो क्या फॉर्म करेगा, एनायन को फॉर्म करेगा। क्लियर। अब देखिए Na और Cl जो होता है वो किस तरह से रिएक्ट करता है और NaCl को बनाता है। तो Na का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1, तो इसको डॉटेड से दिखाते हैं, दिख रहा है। अच्छा, Cl का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 7 जो है वो किससे दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे। 2 4 6 7, 2 4 6 7, 7 हो गया। इसका कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए इन लोग दोनों को क्या होना है, इन लोग दोनों को स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए करेगा, बोलेगा कि बाबू तुम्हारे पास एक ज्यादा है, क्लोरीन बोलेगा कि तुम्हारे पास एक ज्यादा है और मेरे पास एक कम है, तो हमको भी बैलेंस होना है और तुमको भी बैलेंस होना है, हमको भी बैलेंस होना है और तुमको भी बैलेंस होना है। तो एक काम करो, जब बैलेंस हम लोग दोनों को होना है तो हम तो अपना साथ तो तुमको दे नहीं सकते, मेरे पास तो कुछ बचेगा नहीं, साथ हम जो देंगे उससे बढ़िया है कि तुम हमको एक दे दो। क्या करो, तुम हमको एक दे दो। तो सोडियम जो होगा वो राजी हो जाएगा क्योंकि इसको भी क्या होना था, स्टेबल होना था, एक दान में दे देगा। तो Na के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। Na के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन चल गया तो इलेक्ट्रॉन चल गया तो मींस कैटायन फॉर्म करेगा, मींस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, Cl का बात करें, Cl का, तो Cl में क्या था,
7 तो पहले से था उसके पास और ये सोडियम अपना दे दिया, तो टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये भी स्टेबल, वो भी स्टेबल। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन इसके पास चार्ज कैसा, चार्ज इस पे कैसा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका पूरा। अब ये जब क्लियर हो गया तो आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड के बारे में और कुछ जो छोटा मोटा टॉपिक है उसको भी देख लेंगे, समझ लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, लाइक करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।